दोस्तों, सनातन धर्म में देवताओं के साथ साथ देवी पूजन की भी परंपरा रही है। शक्ति परंपरा यानी शक्तिज्म में शक्ति के कई रूपों की उपासना होती है। शक्ति यानी देवी के इन्हीं रूपों में एक है त्रिकुटा देवी, अर्थात त्रिकूट पर्वत की देवी, जिन्हें माता रानी के भक्त वैष्णो देवी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा को देश के सबसे पवित्र और कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक माना जाता है। कहते हैं पहाड़ों वाली माता वैष्णो देवी सबकी मुरादें पूरी करती है। उसके दरबार में जो कोई भी सच्चे दिल से जाता है उसकी हर मुराद पूरी होती है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। जी हाँ, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको माता वैष्णो देवी की यात्रा के विषय में बताएंगे, जैसे कि कब और कैसे वहां पर पहुंचा जाए, ठीक है, और साथ में भाई माता रानी के दर्शन कैसे किए जाएं, होटल्स और बाकी चीजों के बारे में भी आपको डिटेल से हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, हमारी हमेशा यही कोशिश होती है कि हम आप तक संबंधित टॉपिक्स के बारे में सही और पर्याप्त जानकारी पहुंचा पाए। तो कृपया करके वीडियो पूरी देखिएगा, इसको स्किप मत करना, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी से भरी वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए बिना वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं आज की यात्रा। दोस्तों, हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जब त्रेता युग में पृथ्वी पर दुष्टों और राक्षसों का अत्याचार बढ़ा, तब देवी ने अपने तीनों रूपों महागौरी, महालक्ष्मी और महासरस्वती के संयोजन से उत्पन्न वैष्णवी नामक एक स्त्री के रूप में धरती पर अवतरित होकर राक्षसों का संहार किया। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि माता रानी त्रिकूट पर्वत की गुफाओं में 3 चट्टानों के रूप में आज तक यहाँ पर निवास करती हैं। इस तीर्थ स्थल को वैष्णो देवी कहा जाता है, जो कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के कटरा में स्थित है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु 13 किलोमीटर की मुश्किल चढ़ाई यानी ट्रैकिंग करके माता के दर्शन के लिए आते हैं। दोस्तों, वैसे तो लोग यहाँ पर साल भर आते हैं, लेकिन यहाँ आने का सबसे अच्छा समय मार्च से अप्रैल और सितंबर से अक्टूबर के बीच होता है, जिस समय वहाँ का मौसम काफी सुहावना होता है। देश के हर हिस्से से यहाँ आने की सुविधा है, चाहे वो वायु मार्ग हो, रेल मार्ग हो या फिर सड़क मार्ग हो। अगर आप यहाँ हवाई मार्ग से आते हैं तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट जम्मू का रानी बाग एयरपोर्ट है। इसके बाद आप जम्मू से सड़क मार्ग के जरिए वैष्णो देवी के बेस कैंप कटरा पहुंच सकते हैं, जिसकी दूरी करीब करीब 50 किलोमीटर है। दोस्तों, जम्मू से कटरा के बीच बस और टैक्सी सर्विसेज आसानी से मिल जाती हैं। इसके अलावा आप यहाँ ट्रेन से भी आ सकते हैं। यहाँ का नजदीकी रेलवे स्टेशन जम्मू और कटरा दोनों ही है। देश के लगभग हर हिस्सों से आपको यहाँ आने के लिए ट्रेन मिल जाएगी। आप चाहें तो कटरा तक सीधे ट्रेन से भी आ सकते हैं और फिर यहाँ से माता के दरबार तक पैदल यात्रा शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो राज्य के अलग अलग हिस्सों से जम्मू होते हुए सड़क मार्ग से कटरा तक पहुँच सकते हैं और फिर वहाँ से आपको मिलेगी त्रिकूट की पहाड़ियों की चढ़ाई। दोस्तों, ये तो हो गई यहाँ पर आने की बात, लेकिन यहाँ रुकने के लिए क्या किया जाए, ये सवाल होगा आपके मन में। तो मैं आपको बता दूं, होटल के लिए आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, ताकि आपको यहाँ पर कोई असुविधा ना हो। नॉर्मली आपको यहाँ पर 800 रुपए से 2500 रुपए तक का रूम मिल जाता है। इसके अलावा आप माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट maavaishnodevi.org से भी होटल बुक कर सकते हैं। अगर आप पहले बुकिंग करा लेंगे तो सारी परेशानियों से बच जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने ऑनलाइन होटल बुक नहीं किया है तो भी आपको ढेरों होटल्स के ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और माता के दरबार में आपकी हाजिरी लगवाते हैं। दोस्तों, इसकी शुरुआत कटरा से होती है। सबसे पहले आपको यात्रा की पर्ची लेनी होती है, जिसे आप रेलवे काउंटर, बस स्टैंड या फिर यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर से ले सकते हैं। ध्यान रखें, इसके लिए आपको अपना आईडी प्रूफ साथ रखना है। अगर आप चाहें तो इस माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट maavaishnodevi.org से भी ऑनलाइन ले सकते हैं। ये सबके लिए फ्री होता है। दोस्तों, आप इस पर चढ़ाई शुरू कर सकते हैं। आपका सबसे पहला पड़ाव बाण गंगा चेक पॉइंट आता है। इसके बाद अर्धकुंवारी, फिर माता वैष्णो देवी का दरबार और अंत में बाबा भैरवनाथ का मंदिर। दोस्तों, इस यात्रा के दौरान आप अपनी सुविधा के अनुसार पिट्ठू, पालकी व घोड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ पेमेंट करनी होती है। मसलन अगर आप पूरी चढ़ाई खच्चर से करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 800 से 1000 रुपए देने होते हैं। इसके अलावा आप
अर्धकुंवारी से माता के भवन तक की यात्रा बैटरी कार से भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 300 से 400 पर हेड देना होता है। दोस्तों अगर आप चाहें भाई हेलीकॉप्टर से जाना तो वो भी कर सकते हैं। आपको दोनों साइड के लिए पर पर्सन 2000 से 2200 रुपए खर्च करने होते हैं। यह आपको कटरा से सांची छत तक ले जाता है। आप इसे माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट maavaishnodevi.org से भी ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। यात्रा के दौरान आपको स्थान स्थान पर जलपान व भोजन की व्यवस्था मिलेगी और आपको बता दूं भवन तक पहुंचने पर वहां आपके सामान रखने की व्यवस्था होती है, जिसका आपको कोई शुल्क नहीं देना होता। इसके बाद माता के दर्शन के लिए लाइन में लगें और माता के दर्शन करके अपनी कामना पूर्ति हेतु कामना करें। इसके बाद अगर आप बाबा भैरवनाथ के दर्शन करना चाहते हैं दोस्तों, तो माता के दरबार से 3 किलोमीटर ऊपर बाबा का मंदिर है। आप पैदल या फिर रोप से भी वहां जा सकते हैं, जिसके लिए आपको लगभग 100 रुपए देने होते हैं। दोस्तों इस यात्रा के दौरान आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आपके पास कम सामान हो, अपने साथ कुछ कॉमन मेडिसिन जरूर रखें। हालांकि वहां पर जगह जगह पर मेडिकल की सुविधाएं उपलब्ध हैं, फिर भी इमरजेंसी के लिए अपने साथ रखें। इसके अलावा आप वहां यात्री सिम कार्ड परचेज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर BSNL पोस्टपेड और प्रीपेड के अलावा अन्य सभी ऑपरेटर्स की सिम काम नहीं करती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। अगली बार आपसे फिर मिलेंगे किसी और जगह की यात्रा की डिटेल्स के साथ, या फिर कोई मजेदार फैक्ट आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल चाहूंगा आपसे इजाजत। ऐसी और वीडियोस देखनी है तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए और अपना सहयोग हमारे साथ यूं ही बनाए रखिए। धन्यवाद।